हम अपने जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है साहब, ये जो दीवार का सुराग है, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आरना देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। आज़ादी। आज़ादी का असली मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे भारत को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत की उदाहरणों से मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ाते थे। वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो भी वह अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 61 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की तो कई बेटियां ही चली गई। और आपके लिए तो एक इंसान मरा है साहब, हमारे लिए तो हमारे घर की रोटियां चली गई, हमारे घर की रोटियां चली गई वाले हालात पैदा होने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पे दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने भेज दिया करती और उन्हें खत लिखकर भेजा करती कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबरा न जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। उस वक्त देश बलिदान मांगता था, उस वक्त देश लड़ जाने को कहता था, उस वक्त देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। परंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। किंतु मेरे विचारों में तो यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करता है ना, तो वही एक सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथों में तिरंगा पकड़ना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे खड़ा वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगे बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे देशभक्ति कहेंगे? ये देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पे, वरना ये कब्र तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, और ये कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देश चोरी से ज़्यादा देशभक्ति तब बाहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पे छोड़ आता है। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र के आशाओं को बांधे रखने की, आज वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पे अपनी घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजियाँ भेजता है। कड़ा उठती है वो देशभक्ति जब हम मुसीबत में पड़े लोगों की जान बचाने से ज़्यादा उनकी सेल्फी लेकर लाइक्स बढ़ाने में पड़े रहते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग।
मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते को जीवन दान दीजिए। यही एक सच्ची देशभक्ति और सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। लेकिन एक वैचारिक बीमारी मुझे मेरे समाज में नज़र आती है। कहते हैं कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि इंसान पैदा नहीं होती। और मेरे विचारों में ना हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है, ना हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब समाज में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी विद्यालय की चौखट में कदम रखेगा। I, being an Indian, I, being a student, I, being a simple daughter of this motherland, I, proud to be an Indian। और मैं सल्यूट करना चाहूँगी सरहद पे दिन रात हमारी रक्षा करने वाले हर उस नागरिक को, पुलिस, प्रशासन और किसान को, और हर उस नागरिक को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी मेहनत से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव लगता है। आज यहाँ मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, पूरा संसार जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।